हॉलीवुड के इवान ड्रैगो को बनाने से बहुत पहले बॉक्सिंग की दुनिया में ऐसा असली किरदार मौजूद था और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, मोहम्मद अली को हराना। You said that you'll be able to finish the business within 10 rounds. 8 rounds. 8 rounds. Don't put 2 extra rounds on it. ये किसी फिल्म के विलेन नहीं बल्कि बेरहम फाइटर के शब्द थे और वह साबित करने वाला था कि सबसे बड़ा भी सीमित किया जा सकता है 2 बार। उसका नाम बगनर है। यह 1973 का वैलेंटाइन डे था, लास वेगास के कन्वेंशन सेंटर एरिना में, जब महान मोहम्मद अली ने मजबूरी में हुए ब्रेक के बाद विजयी वापसी की थी। उम्मीद है कि वह फिर से उभर कर दुनिया के बेहतरीन हैवीवेट बॉक्सर बनेंगे। उस रात उनका सामना जो बगनर से हुआ, जिसे कई लोग असली इवान ड्रैगो कहने लगे थे। 1 मीटर 95 सेंटीमीटर ऊंचाई और करीब 100 किलो मांसपेशियों के साथ यह युवा यूरोपीय हैवीवेट मोहम्मद अली को चुनौती देने आया था, यह सोचकर कि वह इस मिथक को खत्म करेगा। And I feel so confident that this is going to be broken here. You know that I feel that he's falling apart, and this is the place where he's going to lose. पहले मुकाबले से पहले ही बगनर हैवीवेट डिवीजन में खौफ फैला चुका था। वह हंगरी में जन्मा था। बगनर बचपन में इंग्लैंड गया था। वह यूरोप के सबसे ताकतवर पहलवानों में से एक बन गया। लोग उसे ग्रीक मूर्ति जैसा आदमी कहने लगे। 22 साल की उम्र में उसने वह कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह लंदन पहुंचा और ब्रिटेन के राष्ट्रीय हीरो हेनरी कूपर को हरा दिया। Bogner from taking a big right hand comes immediately back with the left hand for 55. The last. Get those out there. Right. Get back. Cooper's left eye looking a little red. It's the one that tends to go first. If anything, they find that amazing. ब्रिटिश जनता नाराज थी। बगनर को लोकप्रियता नहीं, सिर्फ जीत की परवाह थी। ना उकसावा, ना दिखावा, सिर्फ बर्फ सी एकाग्रता और रिंग में तबाही की ताकत। रॉकी 4 में इवान ड्रैगो की वापसी पर प्रशंसकों ने तुरंत पैटर्न पहचान लिया। बेजान नज़र, रोबोट जैसा दबाव और असंभव सा शरीर। लेकिन ड्रैगो काल्पनिक था, बगनर असली था। फरवरी 1973 में मोहम्मद अली जानने वाले थे कि वह कितना असली था। दुनिया भर के प्रशंसक नहीं जानते थे कि क्या सोचें। कई लोगों को शक था कि बगनर महान मोहम्मद अली के खिलाफ टिक भी पाएंगे। लोग मजाक कर रहे थे कि अली किस राउंड में इस दैत्य को हराएंगे। हालांकि उसी समय एक चुपचाप उम्मीद थी कि हंगरी के इवान ड्रैगो अली को हराकर खुद को महान साबित कर। लेकिन मुकाबले से पहले अली ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करता था। उसने अपनी रणनीति, मनोवैज्ञानिक चालें अपनाई, चुटकुले सुनाए और साहसी भविष्यवाणियां की। बिना किसी शक के पसंदीदा के रूप में 8 से 1 के अनुपात में उसने मीडिया से भरोसे के साथ कहा कि वह बगनर को 7वें राउंड में नॉकआउट करेगा। Heavyweight champion of all of them men, all those Caucasians, he's the baddest whitey they got. Oh, you will know about the St. Valentine's Day's massacre. No, I'm predicting round 7. That's my prediction already. Round 7, not round 6, not round 8, but round 7. Get 7, he might go to heaven. अली को माइंड गेम्स पसंद थे और वह विरोधी को भ्रमित करने के तरीके ढूंढता रहता था। लेकिन बगनर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न गुस्सा था, न मजाक, नहीं उसे उकसाने की कोई कोशिश। बस वही ठंडी नजर और मिथक खत्म करने का इरादा। He created this myth, you know, where he's the supreme thing, and a lot of people believe in this, and it'll be my job to break this. And I feel so confident that this is going to be broken here. You know that I feel that he's falling apart, and this is the place where he's going to lose. अली ने समझा कि बगनर बहस में ऊर्जा नहीं लगाएगा। अगर वह ग्रीक मूर्ति को तोड़ना चाहता था तो उसे यह अपने मुक्कों से करना होगा।
उस रात मोहम्मद अली को पूरा यकीन था कि वह 22 साल का नौजवान दुनिया के सबसे मशहूर एथलीट से लड़ने के दबाव में टूट जाएगा, लेकिन हंगरी के इवान ड्रैगो दिखा देंगे कि वो असल में किस मिट्टी के हैं। शुरुआत में ही अली ने अपनी रफ्तार दिखा दी। वह बड़े आदमी के चारों ओर नाचते, जैब मारते और दूरी नियंत्रित करते रहे। पहले राउंड के खत्म होने से ठीक पहले अली ने अपने खास दाहिने हाथ के पंच से बगनर की आंख के ऊपर कट लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि हंगरी के इवान ड्रैगो जल्द ही धोखेबाज साबित हो जाएंगे। अली ने वादा किया था कि वह 7वें राउंड में फाइट खत्म कर देगा और ऐसा लग रहा था कि उसकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। बगनर ने हार नहीं मानी। राउंड दर राउंड हंगेरियन आगे बढ़ता रहा। उसके जैब ऐसी जगह पहुंचे जहां नहीं चाहिए थे। वो चैंपियन की रफ्तार कम करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके शरीर पर ऐसे पंच मार रहा था जो अली की पसलियों से टकरा रहे थे। लेकिन हर बार जब अली आखिरी दबाव बनाने की कोशिश करता, बुगनर उसे झेल लेता और पलटवार करता। सातवें राउंड में अली ने कहा था कि बुगनर अब आखिरी राउंड में है। जो अभी भी खड़ा था, मजबूत, वो भी जोरदार घूंसे मार रहा था। आखिरी राउंड यानी 12वें राउंड में दोनों में से कोई भी बॉक्सर नीचे नहीं गिरा था। जानते हुए कि नॉकआउट मुश्किल था, अली ने शानदार अंदाज में मुकाबला खत्म किया। तेज कॉम्बिनेशन मारते हुए उन्होंने जजों और दर्शकों के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। जब आखिरी घंटी बजी, 12 जबरदस्त राउंड के बाद दोनों में से कोई भी नीचे नहीं गिरा था। मोहम्मद अली ने अंकों से जीत तो हासिल की, पर वादे के मुताबिक नहीं जीत पाए। सर्वकालिक महान हैवीवेट को हंगरी के 22 वर्षीय युवा ने अभी हराया, और यह साफ था कि अली की रफ्तार और ताकत अब वैसी नहीं रही जैसी उनकी जवानी में थी। उनकी अजेयता का आभा मंडल बिखर रहा था, और 2 महीने से भी कम समय बाद अली का सामना महान केन नॉर्टन से हुआ, जिन्होंने उनका जबड़ा तोड़ा और बुरी तरह हराया। अली के ठीक होते समय बगनर एक और बड़े मौके की ओर बढ़ रहे थे। अली को उसकी हद तक ले जाने पर भी बगनर संतुष्ट नहीं थे। वो और चाहता था। कुछ महीनों बाद वह जो फ्रेजियर के खिलाफ रिंग में उतरा, वही व्यक्ति जिसने मोहम्मद अली को सदी की लड़ाई में पहली बार हराया था। In the bright pink trunks, Joe all kinds of punishment as he has demonstrated performance in that first round against the inside. That vital left hook that Frazier must have operating. But both men came to fight. In rounds 1, 2, and 3, we have now passed to round 4. Joe Frazier is a 4-1 shot, but as he came out, against a man like Frazier, you would think he would tug him up a little bit, because Frazier likes to go low, and sometimes he is. लंदन में 12 राउंड तक बगनर ने स्मोकिंग जो की हर मार झेल ली। फ्रेजियर का बायान हुक, लगातार दबाव और दमघोंटू आक्रामकता। हालांकि बगनर अंक से हार गया, लेकिन वह कभी जमीन पर नहीं गिरा। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेजियर ने मुकाबले के बाद उससे यहां तक कह दिया, तुम एक सख्त आदमी हो। अगले 2 वर्षों के दौरान बगनर ने लगातार 8 जीत हासिल की। उसने यूरोपीय हैवीवेट खिताब फिर से हासिल किया।
वह अब विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। और फिर किस्मत ने परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखी। 6 माह बाद अली ने रीमैच में नॉर्टन से हार का बदला लिया और फिर जो फ्रेजियर को हराया। और 1974 में अली ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने नए ताकतवर हैवीवेट जॉर्ज फोरमैन को नॉकआउट कर दिया। रंबल इन द जंगल में उन्होंने वर्ल्ड टाइटल वापस जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि वो अब भी बेहतरीन हैं। जब ये सब हो रहा था, जो बगनर अभी भी हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के मौके का सपना देख रहे थे, आखिरकार किस्मत ने उन्हें दूसरा मौका दिया। इस बार पहले से ज्यादा दांव पर था, क्योंकि वे मोहम्मद अली से फिर मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। हमेशा की तरह अली ने वजन तौलते वक्त बगनर का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन बगनर हमेशा की तरह शांत बने रहे। He didn't come to Indonesia, he didn't come to Malaysia because he knows he will get in trouble over here in this country because they don't like people like him over here. And all I got to do is get the word and we'll bump him off. 1 जुलाई 1975 को कुआला लंपुर, मलेशिया में 32 डिग्री से ऊपर तापमान और भारी नमी ने मोहम्मद अली व जो बगनर का स्वागत किया। मर्देका स्टेडियम में दर्शक इन दो योद्धाओं की भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह सिर्फ एक रीमैच नहीं था, यह हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल की लड़ाई थी। 15 राउंड, जो जीतता वही सब कुछ ले जाता। अली पहले मुकाबले के बाद बदल गए थे। रंबल इन द जंगल ने दिखा दिया कि अली संकट में भी कमाल कर सकते हैं, लेकिन 33 साल की उम्र में समय का असर उन पर दिखने लगा था। हालांकि 25 की उम्र में बगनर भी 2 साल के अनुभव के साथ बदल चुके थे। 2 साल उस ग्रेनाइट जैसी ठोड़ी को मजबूत किया और इस बार वह नहीं हारा। वह हैवीवेट वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 5 था और उसे लगता था कि उसका समय आ गया है। Everything's been done with the legs, but not much with the fists. This is all design. अली ने जोरदार हमला किया। उष्णकटिबंधीय गर्मी भयानक थी, लेकिन उसकी चालें थीं। उसके कॉम्बिनेशन सटीक थे। फुटवर्क वही अली जैसा क्लासिक था। फाइट के पहले हाफ में उसने जजों पर साफ बढ़त बना ली थी, लेकिन बगनर हार मानने वाला नहीं था। राउंड दर राउंड हंगेरियन लगातार दबाव बनाता रहा, भले ही उसे कड़ी कॉम्बिनेशन मिल रही थी। फाइट के दूसरे हिस्से में उसने और आत्मविश्वास से जवाब देना शुरू किया। Buckner now beginning to show some little bursts of ferocity, and that could well be an answer to a call from Andy Smith, because Smith is crying out to... उसके बॉडी पर पंच अली की रफ्तार कम कर रहे थे और जबरदस्त गर्मी में चैंपियन की मशहूर टांगें उसका साथ छोड़ने लगी थी। अली ने सब कुछ आजमाया, कई बार बगनर को रस्सियों के पास धकेला और मनोवैज्ञानिक चालें भी अपनाई। लड़ाई में अली ने बगनर की पीठ पर थपकी दी। Ali slithering and sliding all over the place to get off those ropes, and he taps Bugner on the bottom, and Bugner has to smile, and the crowd love. लेकिन बगनर चुप रहे। उसने संयम रखा और सही मौके का इंतजार किया। चैंपियनशिप के राउंड्स में दोनों आदमी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर लड़ रहे थे। आखिरी मिनटों में अली ने बची ताकत से लगातार पंच बरसाए और नॉकआउट की भरसक कोशिश की। अली ने जोरदार हमला किया, पर बगनर नहीं गिरा। वह थका हुआ था, खून बह रहा था, बुरी तरह चोटिल था, लेकिन फिर भी वह डटा रहा।
जब अंतिम घंटी बजी, दोनों योद्धा पूरी तरह थक चुके थे। मलेशिया की 32 डिग्री की गर्मी में 15 राउंड चले थे। कोई भी नीचे नहीं गिरा। जजों ने सर्वसम्मति से अली को जीत घोषित की, लेकिन आंकड़े एक अलग कहानी बता रहे थे। अली ने ज्यादा पंच मारे थे, जबकि बगनर ने सबसे ताकतवर पंच लगाए थे। यह मुकाबला जितना किसी ने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा कड़ा था। आखिरकार मोहम्मद अली ने फिर अपनी महानता साबित की और जो बगनर ने उनका सम्मान पा लिया। मुकाबले के बाद अली ने पत्रकारों के सामने सच कबूल किया। Will be the next champ as soon as I retire. I know he can do it. I couldn't hurt him. I only hit him during the last of the round when I got a few openings. But he's strong, he's young. I believe it, champ. Don't stop, Joe. I believe you it. are the greatest next to me. Right. Joe Frazier didn't give me as rough as time as you. George Foreman didn't give me as rough as time as you. And you are the next man in line. That's right. So you're I not told you old. gonna fight again. I'm 33. You got 8 long years before you this age. I'm gonna be gone very soon. I'm barely hanging on the rope now. So just lay dead, stay in shape, because this is your world. You have the complexion, the connection to get the complexion, and you have the skill and the will to do the job. Right, right. इतिहास के सबसे बेहतरीन हैवीवेट चैंपियन ने अभी अभी कबूल किया था कि असली जिंदगी का इवान ड्रैगो वाकई में हराने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत था। जो बगनर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने, लेकिन उन्होंने शायद और भी प्रभावशाली किया। वह इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने मोहम्मद अली और जो फ्रेजीव के खिलाफ लगातार प्रोफेशनल मुकाबले लड़े। अली के साथ 27 राउंड, फ्रेजीव के खिलाफ 12 राउंड, वो भी बिना नॉकआउट हुए। सालों बाद रॉकी चौथा ने इवान ड्रैगो को दुनिया से मिलवाया। मुक्केबाजी प्रेमियों को हॉलीवुड की जरूरत नहीं थी यह दिखाने के लिए कि पूर्वी यूरोप की एक अजेय भावना विहीन मशीन कैसी होती है। वो पहले ही हकीकत देख चुके थे। उसका नाम था जो बगनर।